कल जो है हमने परसेंटेज की बात स्टार्ट की थी, उसी से आगे जो है आज बात करें मेरे दोस्तों। यहां समझने वाली बात है, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 1500। 1500 का 25% जो है अपने को ज्ञात करना है। 1500 का 25% कितनी संख्या होती है। अब कल जो हमने बात की थी वहां पर हमने परसेंटेज में आंसर निकालना सीखा था। आज जो अपन बात कर रहे हैं परसेंटेज से संख्या में परिवर्तन करना है। और परसेंटेज से संख्या में कैसे भाई, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे हमेशा क्या लगेगा बेटा, 100 लगेगा। और ओप का मतलब मल्टीप्लिकेशन इंटू 1500, इस तरीके से करेंगे। 0 से 0, 0 से 0 और 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 प्लस यहां पर ये हो जाएगा 25, 125। तो यहां पर आंसर जो है 375 जो है इसका आंसर होगा। तो क्या समझे, 1500 का 25% जो है वो कितना होगा, वो 375 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक बात हमने कल ये की थी कि परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, 100 रहता है, 100 रहता है। इसी प्रकार से परसेंटेज से संख्या में बदलने के लिए हमको डिवाइड बाय 100 से करना है। इसी प्रकार से अगर हमको टोटल निकालना है तो लास्ट टाइम हमने 65% वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने 100 ऊपर रखा था। बात समझे इस तरीके से बता दो। क्वेश्चन की बात करें तो वैल्यू ऑफ 125% ऑफ 64, मतलब 64 का 125%। भाई 64 एक तरीके से 100% है, लेकिन अपने को 125% ज्ञात करना है। इसका मतलब 64 से ज्यादा ही संख्या आएगी। समझे नहीं समझे। अब 64 से 125% करना है तो जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे क्या लगा देंगे, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 64 कर देंगे। अब देखो ये काटेंगे, चाहे इसको काट लो आपस में, चाहे इसको काट लो। तो 25 की टेबल से काटे तो 4 बार, 25 की टेबल से काटे तो 5 बार। 4 को काटेंगे 16 4 जा 64 होता है और 16 5 जा कितना होता है 80। इसका मतलब क्या सीखे आप कि 64 का अगर मुझे 125% ज्ञात करना है तो वो कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, 80 निकल के आ जाएगा। समझ में एक नहीं बात करें। फाइंड 10% ऑफ 5% ऑफ 320। यहां पर समझने वाली बात ये है कि भाई 10% ऑफ 5% ऑफ 320, मतलब 320 का 10% निकालना, फिर उसके बाद 5% निकालना है। अलग अलग 2 बार दे रखा, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का चेन निकालना है, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 लगाया, इंटू 5 अपॉन वापिस 100 कर दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन में 320 कर दिया। अब इसको 16 आउट ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब करेंगे इसको। देखो 0 से 0, 5 2 जा 10 और 0 से 0 कटी, और यहाँ पे ऊपर तो आया 32 और 10 2 जा 20। अब देखो इसको 2 की टेबल से काटेंगे, 2 की टेबल से काटे तो 16, 2 की टेबल से काटे तो 10, और फिर कट रहा है, इसका हाफ हो गया 8 और इसका हाफ हो गया 5। यहाँ पर आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 8/5। वापिस समझेंगे इसको। मेरे तो काटने के बाद 32/20 आया था, तो 2 की 4 की टेबल से आप काट सकते थे। 5 4 जा 20, 8 5 जा 8 4 जा 32। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, 32 का आधा 16 हो गया, 16 का आधा 8, 20 का आधा 10 और 10 का आधा 5। तो आंसर कितना आ गया 8/5। ऑप्शन के आधार पर यदि पॉइंट में है तो पॉइंट में भी देखना है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा 8/5। क्वेश्चन है फाइंड 10% ऑफ 75। अब 75 का 10% याद करना, तो वही काम करना, 10/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 75 ऑफ की जगह 0 से 0, 75/10, यहाँ पर आंसर आएगा 7.50। अब आप कोई डायरेक्ट करना चाहो तो पॉइंट से अगर 0 है तो एक संख्या के बाद 0 लग गई, पॉइंट लग गया। कोई कहे साहब ऐसा नहीं, 5 की टेबल से काटू तो काट सकता है। 5 की टेबल से काटेगा, 15 5 जा 75, 5 2 जा 10, 15/2 और 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो वही 7.50 जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज 40% मोर देन 850। कहने का मतलब ये है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% मोर देने मतलब ज्यादा है। अब 850 से 40% ज्यादा, ज्यादा मतलब मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास 100% पैसा है, और 100% कितना है मेरे दोस्तों, 850। समझे नहीं समझे, 100% कितना है 850। अब मुझे ज्यादा चाहिए 40%, इसका मतलब मैं यहाँ प्लस 40 चाहता हूं, इसका मतलब मैं 140% चाहता हूं। लेकिन 140% है कितना, तो भाई 140 मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। मुझे चाहिए तो 140 में कहाँ रखूंगा, ऊपर, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो हमेशा ऊपर लिखूंगा। परसेंटेज में संख्या है
अब परसेंटेज से संख्या बदलना है तो जिसके पीछे प्रतिशत उसके नीचे क्या लगाऊं 100 इंटू क्या करूं 850। समझ में आएंगे 0 से 0 0 से 0 85 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 85 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे चारों में जो 4 5 जा 20 0 2 8 4 जा 32 और 2 34 1 5 1 8 0 9 11। यहां पर आंसर कितना आ गया 1190। कोई स्टूडेंट ये सोचे कि भाई मैं 850 का पहले 40% निकाल दूं तो 850 का पहले 40% ज्ञात करेगा फिर 8550 उसमें प्लस करेगा। इससे अच्छा तो हमारा डायरेक्ट काम है कि 140% मोर देन का है तो 40% ज्यादा कर दो। अगर लेस देन कहता तो यहाँ 60 रखते, भाई लेस देन कहता कम चाहिए तो 60% कर देते, क्योंकि अगर मोर देन का है 40% तो 140 हो गया, लेस देन कहे तो उसमें हमेशा माइनस होगा। और वो किस पे होगा, सारा काम किस पे चलेगा बेटा 100 पे होगा। मोर देन कहा तो भी 100 पे, लेस देन कहे तो भी किस पे 100 पे। तो आंसर हमारा कितना गया 1190 1190। विच अमाउंट इज 30% लेस देन रेस 540। अगला क्वेश्चन है, यहां समझने वाली बात है वह संख्या क्या है जो 540 रुपए से 30% कम है। इसका मतलब 540 का 30% कम निकालना है। कम निकालना है, मेरे पास 100% पैसा जो है वो कितना मानो 540। भाई मैं हर चीज को किस पे ले जाऊंगा 100, इसी को हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का मतलब ही क्या, हर संख्या को आपको 100 के अंतर्गत ले जानी है। तो 100% 540 के बराबर है। 30% लेस करूंगा तो यहां पर इसका मतलब मुझे 70% चाहिए, और 70% पैसा कितना है 70 ऊपर, नीचे क्या रखूंगा 100 इंटू क्या करूं 540 0 से 0 0 से 0 7 4 जा 28 का 8 रिमाइंडर बचा 2 7 5 जा 35 और 2 कितना होगा 37। यहाँ पर मेरी जो संख्या है 30% लेस देन जो है 540 से वो 378 रुपए। क्वेश्चन की बात करें, राम हैड रेस 8000। राम के पास 8000 रुपए हैं, स्पेंट 30% ऑफ टोटल मनी, मतलब 30% उसमें से खर्च कर रहा है। अब उसके पास कितना बचा, तो वही बात है कि मेरे पास 100% पैसा है और 100% किसके बराबर है 8000 के बराबर है। अब 30% लेस हो रहा है क्योंकि इस खर्च हो रहा है, इसका मतलब बचा कितना यहाँ पर 70%। अब वो 70% फाइंड आउट करना है तो 70/100 इंटू किसके बराबर है 8000 के बराबर है। जो जिसके बराबर होता है वो इस तरीके से जाता है, समझ में आएगी। 2 0 से 2 0 7 8 जा 56 ये 0 5600 रुपए जो है भाई 8000 में से 30% लेस हो गया, 30% खर्च हो गया। अब उसके पास पैसा कितना बचा 5600 रुपए बचा।